नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद शमशाद खादरी, समाजी जहदकार, सीनियर जर्नलिस्ट और माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन का कौमी सदर आपसे फिर एक मरतबा TSTV1 के ज़रिए से तमाम आवाम के सामने हाजिर हूँ। आज मेरा आवाम के सामने आने का मकसद ये है कि 2 दिन पहले हमने माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन जनाब उबैदुल्लाह कोतवाल साहब से मुलाकात की और तमाम तफसीलात उनसे जानी कि गवर्नमेंट की जानिब से कौन सी स्कीमें शुरू की जा रही हैं, कौन सी जो है बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों को उसका फ़ायदा होगा, माइनॉरिटीज़ को इसका फ़ायदा होगा। तो उन्होंने हमको बताया कि सबसे पहले तो अभी 31 लास्ट डेट है, मशीनें जो ख़वातीन को दी जा रही हैं उनके ख़दमों पे खड़े रहने के लिए। मैं रेवंत रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर का भी मैं ये बात कहना चाहूँगा कि आपने स्कीम तो शुरू की, ना जाने कितने लोगों को आप देंगे, मगर हज़ारों की तादाद में आपके पास एप्लीकेशनें जो है आ रही हैं। और ख़ुसूसी तौर पे एक बात कहना चाहूँगा कि आप जब भी कोई एप्लीकेशन लेते हैं तो अब बेचारे ख़वातीन को दूर दराज से मुकाम पे आना पड़ रहा है, जबकि एक मरतबा ऑनलाइन होने के बाद फिर उसकी हार्ड कापी देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जबकि हम जब हज हाउस पे हम जाके देखें माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन, तो नोटिस बोर्ड पे छोटे से लिखा हुआ था कि हार्ड कापी देने की ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी उसके बावजूद भी ये जो मी सेवा ई सेवा वाले हैं वो लोग जो है गैर ज़रूरी ख़वातीन को परेशान करके ऑफिस के चक्कर काटने में मजबूर कर रहे हैं। हम मिस्टर उबैदुल्लाह कोतवाल से ये बात कहना चाहेंगे कि फौरी तौर पर एक इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के ज़रिए फौरी तौर पर ये बात को आवाम तक पहुंचना है कि हार्ड कापी की ज़रूरत नहीं है, जो भी ऑनलाइन आपने की है वो उस पर हो जाएंगे। मगर मैं ये बात कहना चाहूँगा कि अगर आप आखिर कितने लोगों को मशीन देंगे? आज 32 डिस्ट्रिक्ट्स हैं सारे तेलंगाना में जहाँ माइनॉरिटीज़ रहते हैं। अब तक मैं समझता हूँ कि हज़ारों की तादाद में आपके पास एप्लीकेशन आ गई हैं। अब आप ये मशीनें किस तरीके से देंगे? क्या ड्रा उठाएंगे, या इसमें एलिजिबल कौन है, इसमें नॉन एलिजिबल कौन है? उसके बाद क्या आप उसका जो है बाद में बताएंगे कि ये लोग एलिजिबल थे इसलिए उनको दी गई? बहरकफ इन तमाम चीज़ों से मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी स्कीम शुरू करने से पहले मैं चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी हो या फिर मिस्टर मोहम्मद अली शब्बीर हो या शाहनवाज क़सीम हो या प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट को ये चाहिए कि सबसे पहले एक तखमीना तैयार करना चाहिए कितने लोगों को आप दे रहे हैं, और जितने लोगों को आप दे रहे हैं उससे एक 2-4 हज़ार एप्लीकेशन अगर ज़्यादा मंगाएंगे तो मैं समझता हूँ कि अच्छा रहेगा। अब तमाम जो है गरीब ख़वातीन इस आस में है कि उनको जो है सेविंग मशीन मिलेगी, तो मैं नहीं समझता कि आप सबको सेटिस्फाई कर सकेंगे। बहरकफ जो कुछ भी आप दे रहे हैं वो जो आवाम की भलाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दिया। और उन्होंने ये बात भी कही है कि बेगाओं के लिए 50,000 की जो है एड दी जाएगी, सिंगल वुमन के लिए भी दी जाएगी, ये भी इसकी बड़ी अच्छी है। तो हम ये चाहते हैं कि इन तमाम चीज़ों का जो है एक जायज़ा इजलास लेते हुए कि कौन कौन जो है मुस्तहिक़ है, कौन मुस्तहिक़ नहीं है, और इसमें जो वेलफेयर एसोसिएशन जो काम कर रही हैं ऐसे लोगों को भी जान कीजिए ताकि ये मालूम हो सके कि कौन मुस्तहिक़ है, कौन मुस्तहिक़ नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लेने के लिए हम चीफ मिनिस्टर मिस्टर रेवंत रेड्डी से बात करना चाहेंगे कि, और उसी के साथ साथ और ख़ास बात यह है कि आपकी मिनिस्ट्री में मिस्टर रेवंत रेड्डी एक मुस्लिम नुमाइंदे को आपने वज़ीर नहीं बनाया। आखिर इसकी वजह क्या है? मैं तमाम मुस्लिम लीडरों से बात करना चाहूँगा कि ये बात चीफ मिनिस्टर के नॉलेज में लाइए कि आखिर मुसलमानों ने ऐसा क्या कसूर किया है कि जो एक भी मुस्लिम मिनिस्टर जो है आपकी कैबिनेट में शामिल नहीं करे, जबकि आपने वादा किया था कि मुसलमानों की फलाह बहबूद, माइनॉरिटीज़ की फलाह बहबूद, सिखों की, ईसाइयों की फलाह बहबूद की बात की थी, जबकि एक मुस्लिम वज़ीर आपके कैबिनेट में नहीं। इसकी वजह क्या है? इसका जवाब मिस्टर रेवंत रेड्डी को देना पड़ेगा। अब भी वक्त है, आप फौरी तौर पर किसी अच्छी काबिल शख्सियत को जो है एक कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर दीजिए और माइनॉरिटी वेलफेयर का ही जो है उनको मिनिस्टर बनाइए, ताकि उनके नज़र में ये बात आए कि माइनॉरिटीज़ किस मुसीबत से ज़िंदगी गुजारे, उनकी क्या क्या ज़रूरतें हैं। ऐसे काबिल शख्स को आप दीजिए ताकि आपकी भी नेकनामी हो और जो माइनॉरिटी इतने तरीके से परेशान है उनको भी कुछ फ़ायदा हो। इसी के साथ साथ मैं मिस्टर रेवंत रेड्डी से ये बात भी कहना चाहूँगा कि आज राशन कार्ड की जो बात है, राशन कार्ड की भी जो आप जारी करने की जो बात की है, उस पर भी जो मुस्तहिक़ हैं उनको भी देना चाहिए। आप इसमें जो है रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ भी हैं और दूसरे कम तनख्वाह याब भी हैं, उनके लिए भी उसकी
इनकम की हद बढ़ाएंगे तो मैं समझता हूं कि जो लोग परेशान हाल जिंदगी गुजार रहे हैं कमर तोड़ महंगाई में, यकीनन उनको भी इसका फायदा होगा। मैं रेवंत रेड्डी से फिर एक मरतबा ये बात कहना चाहूँगा कि आप चीफ मिनिस्टर हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि तमाम हालत का जायजा लेते हुए जो जो आपने वादे किए हैं, 6 जमानतों की बात हो, आइम्मा मौजूद की बात हो। मुझे हैरत की बात यह है कि आजकल सियासत अखबार के जो है एडिटर मिस्टर आमिर अली खां हैं, वो जो है ज्यादा एक्सपोज कविता को, हरीश राव को कर रहे हैं। आखिर मेरी बात समझ में नहीं आई कि क्या कविता के कहने पे आइम्मा और मौजूद को तनख्वाहें दी गई, जबकि कांग्रेस गवर्नमेंट ने ये जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने 4 माह की हो, जितने की भी हो, उनको जो है मुशाहरा जारी किया गया। क्या कविता के कहने पे, क्या हरीश राव के कहने पे दिया गया है? हम मिस्टर आमिर अली खान से भी ये बात कहना चाहेंगे कि आप जो हक बात है उसको छापिए। आप ऐसा अपोजिशन को बढ़ावा दे रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सियासत अखबार जो है सिर्फ कविता, हरीश राव, केटीआर से भरा हुआ है। आखिर आप कांग्रेस हुकूमत के जो है एमएलसी हैं, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि कांग्रेस ने जो जो स्कीमात जारी की हैं उनकी आप तशरीह कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को, माइनॉरिटीज़ को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कीजिए, ना कि कविता को जो है आपके अखबार की जीनत बना रहे हैं, हरीश राव को आपके अखबार की जीनत बना रहे हैं, केटीआर को आपके अखबार की जीनत बना रहे हैं। गैर जानिबदार रहिए, मगर इतना भी गैर जानिबदार रहने की जरूरत नहीं है। जबकि कांग्रेस गवर्नमेंट स्कीमात शुरू की है, 1 साल का अरसा गुजरा है, पैसों की कमी है, फंड की कमी है। प्रीवियस उस बात का मुझे हैरत ही होती है कि कविता के जमाने में 5-5 2-2 साल जो है चंद्रशेखर राव के जमाने में आइम्मा और मौजूद को तनख्वाह नहीं मिली थी। उस वक्त कविता कहाँ गई थी? अब जो है हुकूमत को बदनाम करने के लिए या अपने जो है गलतियां छुपाने के लिए बात कर रहे हैं। बहरकफ मैं आमिर अली खान से भी ये बात कहना चाहूंगा कि फौरी जानिब इस तरफ तवज्जो दीजिए। कांग्रेस गवर्नमेंट जो इस्तेमाल कर रही है उसको आवाम के सामने तशहीर कीजिए। कविता केसीआर ये लोग क्या है, उनके अपने आपने जो काम चलाया था महमूद अली, कौन सा जो है मुसलमानों को फायदा पहुंचाया महमूद अली ने। तो हम रेवंत रेड्डी से बात करने जाएंगे फौरी तौर पर, मुसलमानों की दिल आजारी ना हो, मुसलमानों में जो बेचैनी फैली उसको दूर करने के लिए फौरी एक काबिल और एक अच्छे वजीर का जो है अपॉइंटमेंट करते हुए मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए काम करने के लिए उनको मुख्तस कीजिए। उसी के साथ साथ मुलाजिमीन और वजीफे आप मुलाजमीन जो नितने तरीके से परेशान है, फौरी तौर पर डीए का अनाउंसमेंट कीजिए, उसी के साथ साथ पीआरसी का अनाउंसमेंट कीजिए, ताकि मुलाजिमीन ने जो बेचैनी फैली है, इस कमर तोड़ महंगा में जो परेशान हाल जिंदगी गुजार रहे हैं, उनको जो है उसका कुछ फायदा हो सके। बहरकफ मैं चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से उम्मीद रखता हूं कि फौरी तौर पर जायजा इजलास लेते हुए जो जो 6 जमानतें हैं, जो जो फलाही स्कीमात आपने शुरू की हैं, उसका बजट मुख्तस कीजिए। और सहाफ़ियों के लिए जो इमदाद का जो मामला है, जो बिलें रुके हुए है, फौरी तौर पर सहाफ़ियों को उनको जो है इमदाद जो हर सालाना दी जाती है, फौरी तौर पर इमदाद भी अगर जारी करेंगे। मैं तारे हमदान से भी ये बात कहना चाहूँगा कि फौरी तौर पर हुकूमत की तवज्जो इस तरफ करवाइए। पिछले जून 2023 से बिल आपके पास मोरिज़ इल्तिमा में पड़े हुए हैं। ये सहाफ़ी जो है, कोई मामूली चंद सहाफ़ी हैं, उर्दू सहाफ़ी हैं, उसको तो इनके लिए फौरी तौर पर एड जो देते हैं, बड़ी मुश्किल से सालाना 10 से 15 हज़ार देते हैं, वो भी अगर आप जारी नहीं करेंगे तो इसमें हुकूमत की बदनामी होगी। हम फौरी तौर पर मिस्टर ताहिर हमदान से और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से बात कहेंगे, और फाइनेंस मिनिस्टर हो या रामकृष्णा स्पेशल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस, फौरी तौर पर बिलों को पास कराइए ताकि कांग्रेस गवर्नमेंट की नेकनामी हो, आपकी भी नेकनामी हो।